Happy birthday, Karan Kundra. May you have many, many, many more. Hi, I'm Muniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA. तो शुरू से शुरू करती हूँ। मैं नहीं चाहती बीच में से ही चीज़ें उठा लूँ, तो इसीलिए शुरू से शुरू करते हैं। हमने शुरू में देखा कि किस तरह निशान, शमीता और प्रतीक बातें कर रहे थे और निशान ने कहा शमीता से कि अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, मैं कहीं जो है ना फेमिनिन होता हूँ या मैं कहीं गाली या किसी ऐसी चीज़ पे जा रहा हूँ जो गलत जा रहा हूँ, तो आप मुझे रोकना, मैं आपको बोल रहा हूँ आप मुझे रोकना। इस तरह से उन्होंने शमीता से कहा, निशान ने। और शमीता ने कहा कि भाई हम सब जो तीनों एक साथ हैं तो फिर तीनों एक साथ मिलके खेलें। और प्रतीक से बोला कि प्रतीक जो है ना, जिस क्योंकि उस दिन जो हुआ था, जो हम जानते हैं कि प्रतीक एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में था, सुनता नहीं है, तो उस वजह से भी शमीता भी अपना माइंड लॉस किया था। और उन्होंने बोला, शमीता प्रतीक दोनों ने शमीता और निशान दोनों ने प्रतीक को कहा कि भाई तू समझा कर, और जो है ना तू सुनता नहीं है, तुझे ये चीज़ बदलनी होगी, ऐसा उन दोनों ने उसको बोला। शमीता ने कहा कि वो अब गेम खेल रही हैं और वो उधर भी बता देंगी कि वो अब गेम खेल रही हैं। वो जो पिछले वीक हो गया पर ऐसा नहीं है। और वो हमने तब भी कहा था कि शमीता ने बहुत अच्छा खेला, उस तरफ के लोगों की लॉयल्टी जीती, जिसकी वजह से वो कैप्टन भी बनी और उनका गेम अच्छा था। उन्होंने जंगल वासियों का जो है ना भरोसा जीता था। मायशा को हमने देखा कि ये लोग सब छेड़ रहे हैं, क्योंकि मायशा और लिशान का जो लव चल रहा है, तो उस पर वो जय बोल भी रहा है कि भाई ये सब पूछ रहे हैं उससे कि तुम्हारा बेबी होगा तो क्या नाम रखोगी, और आकाशा बोली है मलेशा रखेंगे। और इस तरह से दोनों को छेड़ रहे थे और मतलब जय के मतलब छेड़छाड़ चल रही थी कि मार दो भाई, हमको तो मार दो, हम ये देखना पड़ रहा है, हमें पता है कि हाँ ये होगा, लेकिन फिर भी डेफिनेटली कि इनका चल रहा है और ये सबका किसी से कुछ नहीं है। और ऑब्वियसली जय तो वैसे भी मैरिड है। फिर ये निशान और प्रतीक बातें करते हुए दिखे हमको दोबारा से कि ये लोग जैसे दोस्तियों पे बात हो रही थी। सिम्बा ने बोला, सही बोला कि भाई 15 साल की दोस्ती है, अगर ये लोग सब बोल रहे हैं दोस्त हैं तो फिर इस तरह से चीज़ें क्यों कर रहे हैं। और प्रतीक ने सही बोला, अब इनके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये हाँ, तो ये गेम की ये दोनों बात कर रहे थे कि मतलब इस टाइम पे इनको, इनके लिए जो सही मतलब अभी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, इनको ये चीज़ इम्पोर्टेंट लग रही है तो ये बिहेव कर रहे हैं। बाद में कुछ और इम्पोर्टेंट लगेगा तो फिर वो इस तरह से करेंगे। तो ये दोनों यही बात कहते, फिर दोस्ती इसमें कहाँ है, दोस्ती तो कहीं नहीं है, गेम ही है। तो ये निशांत और प्रतीक बात करते हुए दिखाए। और फिर लिटरली मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है ये लिशान और मायशा का प्यार। बहुत ही एक फेकनेस है, एक एक प्यार को यार क्या बना रहे हो, प्यार क्या चीज़ है, प्यार की वैल्यू ऐसे खेल रहे हो ये इस तरह से। ये इनका रोमांस देख के तो मुझे नहीं पता कितने लोगों को पसंद आता है, पर मुझे तो कतई पसंद नहीं आता। खैर उनका रोमांस दिखाया गया, केस एंड ऑल, और वो तुझे मुझे इग्नोर क्यों कर रही है, वो सिंह के पास खड़े हुए उनका रोमांस चल रहा है, बाहर उनका रोमांस चल रहा है, तो मतलब उनका रोमांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं कितनी टीआरपी मिलती है इनको, जो ये इतना ख़राब सा रोमांस दिखा रहे हैं। रोमांस दिखाना है तो अच्छा सा दिखाओ, किसी का सही लगे, एक्टिंग भी भरपूर हो अगर एक्टिंग कर रहे हो तो। एनीवेज, करण कुंद्रा बिल्कुल सही जा रहा है, मायशा बेवकूफ़ समझ रही है। ये 3 तोड़ दिए। हाँ, करण जो है ना ये बात कर रहा था इन तीनों की, और मायशा कह रही है कि अरे तो टूट गए थे ना, हमें ऐसे लगा। करण मतलब इतना आसान है क्या तोड़ना? ये क्या 3 बेवकूफ़ हैं, खेल के आए हैं वो घर से, और पहचानते हैं, जानते हैं ऐसे ही कोई तोड़ देगा और ये टूट जाएंगे, छोटे बच्चे थोड़ी हैं। तो ये हमें दिखा कि मायशा और करण और ये सब बातें कर रहे थे इन तीनों की। और फिर निशान की मस्ती करती हुई दिखी, जो उसने बोला कि मैं नाग हूँ, और ये जो है ना नागराज नया शो आ रहा है कलर्स पे, जो कि बिग बॉस के तुरंत बाद बिग बॉस के आएगा। और कह रहा है कि मैं ना रनर अप हूँ, हाँ मैं रनर अप में हूँगा,
विनर कोई भी होगा, और विशाल को बोला विशाल को भी लूँगा इस शो में, ये भी होगा। तो वो उसकी मस्ती चल रही थी अपनी। और बातें निशान एकदम से बोलता है, लेकिन उसकी बातें बड़े मज़े मज़े की होती हैं ये। हाँ, फिर बाद में हमने देखा सब पिकनिक मन रही है, गाने गाए जा रहे हैं रात को, भाई इंजॉयमेंट हो रहा है वहाँ। लिशान और मायशा का अपना रोमांस चल रहा है, झप्पियाँ पपियाँ, आई लव यू, शादी के लिए भी रेडी है भाई, सब कुछ फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो वो दिखाया रात का समा। फिर हमने देखा विशाल अपनी कमेंट्री के साथ आ गए, वहाँ तेजू अपनी कमेंट्री कर रही है, वो बोल रहा है खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, तेजू अपनी कमेंट्री कर रही है कि खाने में क्या क्या होगा आज। तो दोनों दोनों को जिस तरह से बोल के गया कि भाई इंटरटेनमेंट करते रहो, कमेंट्री करते रहो, चलते दोनों का। तो वो अच्छा चल रहा है और वो अच्छा लग भी रहा है, मज़ा भी आता है के साथ साथ आपको दिन की वो लोग भी सुना रहे हैं अपने स्टाइल में। तो इट्स फन, तो दे आर इंटरटेनिंग। फिर बिग जी आए, वो लेके चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। तो बिग जी आए, 2 दिन से नहीं दिख रहे थे, तो सब बड़े खुश हो गए, उनको पपियाँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं बदल गया क्या इंसान। और नॉमिनेशन की चिट्ठी आई थी वो, कि वो नॉमिनेशन होने वाली है, जो कि उमर ने पढ़ी। प्रतीक वहीं खड़ा हुआ था। उमर जो है ना ज़बरदस्त बंदा है, ज़बरदस्त। समझा रहा है कि दिमाग भी, मतलब लिशान को समझा रहा था कि किस तरह जो है ना मायशा बड़ी चालाक है और वो खेल रही है, और तू जो है ना यहाँ ये सब कर रहा है, मगर साथ साथ दिमाग भी चला, ऐसा पागल ना बन। मगर मुझे लग रहा है लिशान बन ही रहा है, क्योंकि बाद में भी उमर बोल रहा था, विशाल से भी बातें कर रहा था, तो कि मायशा बहुत तेज़ है और इमोशनली फूल बना रही है, मतलब रोती है ना एकदम। मैंने लास्ट वीक भी आपसे बोला था कि शुरू में जब कोई बात भी नहीं थी, एकदम से आके रोने लगी विशाल, उसके बाद कहेंगे नहीं वो प्रतीक बोल रहा था खाने का एंड ऑल, कोई बात थी नहीं, बिला वजह का नाटक कर करके फजूल में, मतलब इमोशन बेवकूफ़ बना रही है लोगों को। तो ये उमर जो है ना पहले लिशान और फिर विशाल से बातें करता हुआ दिखा, और वो बंदा बिल्कुल सही बोल रहा है, जो समझ रहा है वो उसको अच्छे से, और वो लिशान को भाई बनाया, तो उसे बताता भी जा रहा है साथ साथ कि भाई तू ये सब गलत ना जा। अच्छा लगा प्रतीक को देख के, हम तो समझे थे भाई टूट ही जाएगा, मगर थैंकफुली ही इज़ बैक, भले उसे चार्जअप किया गया हो। पर ये जो है ना शमीता निशान, ये 3/13 तो चल ही रहा है, कब जब तक ये घर के अंदर नहीं आएंगे ये 3/13 ही चलता रहेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ अपनों को पकड़ा हुआ है कि भाई हम लोग कुछ भी आपस में लड़ लो झगड़ लो, लेकिन बाहर वालों के लिए हम सब एक हैं। अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। और पूरी कोशिश की, जब वो उनका वो पीस आया ना, वो मैप उसका टाइल बनाना जो उन्हें पैथ का, तो वो किस तरह इतने सारे उस पकड़ के, मगर जाके टकरे ही तीनों मारते अच्छे हैं, लें ना लें। और उन्होंने भी जाके बैग में छुपा दिया, और प्रतीक अपना लगा हुआ है कि उसे लेना है। मगर आज थोड़ा कूल डाउन था, इतना ज़्यादा नहीं था मगर था। और निशान को आवाज़ें दे रहा है, फिर शमीता भी आ गई, और तीनों घुस के वो लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि डेफिनेटली नहीं ले पाते, इतने सारे थे, 3 ने 3 को पकड़ लिया, तो बाकी 10 तो काम कर ही लेंगे। तो और फिर वो जैसे थे प्रतीक से वो खींचातानी हो रही थी, अब वो बेकार में लिशान पंगे ले रहा, प्रतीक से बोल रहा कि भाई चोट लग गई, चोट तो लगेगी ना, तुम लोग सब भी तो खींचतानी कर रहे हो ना उसके साथ। अब तुम बोलो कि नहीं तुम प्रतीक हमारे पास आएगा, तुम बिल्कुल साइड में आराम से बैठो और हम आराम से ले जाके रख देंगे। जब खींचातानी करोगे तो तुम भी छोड़ सकते थे, लेने देते उसे, नहीं ना, तो आपको भी नहीं छोड़ना है, तो फिर इस तरह से लड़ाइयाँ नहीं करो ना कि भाई चोट लग गई, और किसी ने जान के नहीं मारा है ना, वो तो हो गया। मायशा को भी उसने ज़रा धक्का दिया, तो मायशा नाराज़ हो गई थी कि उसे धक्का दिया, फिर बाद में मना रहा था मजनू जाके उसको। तो एनीवेज, और जय ने सही बोला कि ताकत से तो, और ये बात तो बिल्कुल सही है ना, ये लोग ताकत से तो जीत नहीं सकते, इनसे कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि ये तीन है और वो 13 हैं, और तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग तो बहुत है इन लोग के पास लगाने, शमीता के पास भी है, निशान के पास भी है, बट वो आप दिमाग लड़ा के ही आप लोगों को पागल ही बना रहे हैं। मतलब जो ये कर रहे हैं ना, ये जो दिखा रहे हैं ताकत से आके कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास दिमाग नहीं, वो भी सब समझते हैं कि
ये टकरे मारने से कुछ होगा नहीं क्योंकि ये इतने सारे हैं। तो एनीवेज बात सही थी कि ताकत से नहीं चलेगा, यहाँ पे दिमाग से चलेगा। अब फिर ये बातें करते हुए दिखाया कि भाई ये जब सो जाएंगे ना तो अब झटपट बनाएंगे, भाई पैद बनाने की बातें हो रही हैं। बिग बॉस भी ना इतने दिन में एक पीस भेजते हैं, 1 से 2 पीस भेजते हैं, तो सोचो कितने टाइम तक घसीटने वाले हैं। बहुत स्लो जा रहा है, रोज़ का 1 पीस आना चाहिए ताकि जल्दी से आए और फिर बनना भी शुरू करे ना। तो प्रतीक ने भी बोला कि भाई देख लो बना लो। अब तो उस पर वो बातें कर रहा है कि विशाल के किस तरह जो है रात के टाइम बनाएंगे जब ये लोग सोएंगे। तो पहले तो लास्ट वीक जब वो बोल रहा था तो कोई मान नहीं रहा था। करण ने बोलता हाँ नहीं शाम में खड़े होके बनाएंगे, उसको खड़ा करके बनाएंगे। अब वो भी चुप सुन रहा था कि हाँ यही करना पड़ेगा वरना बनने नहीं वाला है। तो फिर हमने देखा भाई तेजस्वी अपने बेबी के लिए तैयार हो रही थी, जो कि वो एक्चुअली बेबी के लिए नहीं हो रही थी, लेकिन वो बेबी के लिए तैयार हो रही हैं। फिर जय उनको छेड़ रहे हैं, जय और करण जो है ना उसको छेड़ रहे थे। और तेजस्वी भी बोल रही है कि मतलब नॉमिनेशन की वो होने वाली है और उसके लिए मैं ऐसे तैयार हो रही हूँ, तो खुद पे हंस रही है। फिर ये बात हुई कि भाई बेबी की तो आँख से आंसू आ जाएगा, तो वो अफसाना ने अच्छा बोला कि पता चला बेबी की एक आँख के दूसरी आँख भी वापस आ गई। इसको देखने के बाद ये जा रही है नॉमिनेशन की। तो ये थोड़ी मस्ती मजाक भी चलता रहा जो कि अच्छा था। और फिर नॉमिनेशन टास्क आया जो सिर्फ जंगलवासियों के बीच था। तो निशान जब आ रहा था, निशान को चलेगा कि इन तीनों को नॉमिनेट करना है इन जंगलवासियों में से, मगर वो सिर्फ जंगलवासियों के ही बीच था। तो वो फिर बोला चलो चलो तुम वापस जाओ, तो फिर वो चला गया। और अच्छा विशाल का अच्छा है, जाके अफसाना से बोल रहा है कि तुम, मैं, तेजू, जय और करण, हम 5 जैसे पहले वीक में बात हुई थी ना, हम 5 एक साथ हैं और हमारा नाम मत लेना। मतलब 3 दिन से इतना लड़ रहे झगड़ रहे हो और सडनली आके बोल रहे हो कि नाम नहीं लेना, तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है। तो 3 दिन से ये लड़ रहे हैं और अब आके उससे बात करना तो बेवकूफ़ सा ही लगा। मतलब उसको क्या लगता है ये इतनी लड़ाइयाँ करने के बाद अब वो क्या उसका नाम नहीं लेगी, उन लोगों का नाम नहीं लेगी। तो एनीवेज वो बात करते हुए देखिए। और फिर सबसे पहले बुलाया गया मायशा और लिशान को, और उन्होंने आके अफसाना को नॉमिनेट किया और डोनल को बचा लिया, क्योंकि उसने बोला कि डोनल को नहीं, मायशा ने। और उससे बोला लिशान से मेरी सुनो, एक बारी मेरी सुन लो, अगली बार आपकी, पटाया पटोया उनको। और फिर उसके बाद जो है ना अफसाना को बना दिया, मतलब नॉमिनेट कर दिया, और जिस पे अफसाना ने बड़ा ही जो है ना अपना गुस्सा निकाला। ऑब्वियसली वो तो बहुत ही चढ़ जाती है ना फिर, क्योंकि वो तो सच्ची है, वो सच बोलती है, साफ है। बाकी सब जो हैं वो जो है ना खराब दिल के लोग हैं। उनके ऊपर बोला कि इन लोग खुद तो इंडिविजुअल खेल नहीं सकते हैं, इसीलिए लव करके चला रहे हैं, जबकि उसको रोका कि भाई ऐसी बातें नहीं करो और कुछ और नहीं कर सकते। उसने बोला मायशा और लीशान को, तो इसीलिए ये लव लबाड़ा कर रहे हैं। और प्रतीक उसे अच्छा आके समझाते हैं। प्रतीक और निशान के बातें बड़ी सुनती है वो, तो आके उसको समझाता है कि ऐसे नहीं बोलो, इमोशंस होते हैं निकल आते हैं, मैं मुझे भी हो जाता है रोमांस, मतलब प्यार आ जाता है। तो वो बोल रही है कि वो तो ख़राब ही है, मतलब उसके लिए ये तो बेकार बात है। और शमीता को तो अफसाना से प्रॉब्लम है, क्योंकि पता है प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ सॉरी बोलती है, फिर वहाँ जाके गले मतलब फिर हरकतें करती है, फिर चढ़ जाती। शमीता के तो वैसे ही पीछे लगी हुई है कि भाई हिंदी क्यों नहीं बोल रही है, इंग्लिश क्यों बोल रही है। और तो शमीता से ऐसी बेकार में पंगे लेगी और फिर प्यार उसको जाके सॉरी भी बोलती है, फिर उसके साथ ये सारी हरकतें भी करती है। तो आप अपनी रिस्पेक्ट खुद ही खोते हो, क्योंकि फिर आप जेन्युइन नहीं लगते हो। तो फिर शमीता अपनी जगह बिल्कुल सही है, बेकार के पंगे लेती है। करण और तेजस्वी आए जिन्होंने डोनाल्ड को नॉमिनेट किया, भिगो के मारा। करण कह रहा है डोनाल्ड एटीट्यूड में घूम रही थी जैसे अफसाना हो। करण के वन लाइनर्स बड़े मज़े के होते हैं। और दोनों ने बड़े प्यार से कि हमें तुम्हारे से ज़्यादा वो है नहीं, एक्चुअली तुम तो अच्छी हो रही हो, लेकिन फिर भी है ना। तो भिगो के मारा, मगर उसको नॉमिनेट किया इन्होंने दोनों ने। उमर और जय आए
और उमर और जय के बीच में जो है ना, क्योंकि वो चाह रहा था मायशा, क्योंकि उमर को तो मायशा से लगी हुई है कि वो खेल रही है, वो मेरा भाई है, ये उसके साथ खेल रही है, तो वो मायशा को चाहे, और जय बोलता है कि नहीं। और फिर बाद में जो है ना, जय थोड़ा ज़रा फोर्स कर रहा था, जय को अंदर वो है ना, क्योंकि जय तो जय भानुशाली हैं, तो उसने बोला मैं क्लियर हूँ। ये बात जय की सही है कि वो बोलता है कि भाई जब तुम मेरे साथ करोगे, मैंने पहले दिन ही बोल दिया, तो कोई मेरे साथ करेगा तो मैं उसके साथ भी करूँगा, जैसा मिलेगा वैसा दूंगा। तो उमर और जय की ज़रा सी बहस हुई, और फिर ये बोला ठीक है हम दोनों नॉमिनेट हो जाते हैं। फिर बिग बॉस ने उनको एक्सप्लेन किया, उसके बाद उमर ने बोला ठीक है भाई जो आप करना चाहो, और वो बोल के चला गया। और जय ने जो है वो आकाशा को नॉमिनेट करा और मायशा को नहीं किया। उसके बाद तो आकाशा तो समझ गई, क्योंकि आकाशा ने उसका नाम लिया था, तो यही था कि भाई जय तो ग्रजेस रखता है, और आकाशा ने इसलिए क्योंकि वीकेंड पे उसका नाम लिया 2 बार, तो अब वो उसको ही मतलब नॉमिनेट किया। और ये कहा कि भाई पर्सनल रीज़न पे ही किया है, और जय ने भी कहा कि भाई मैंने तो बोला ही था, मैं तो जैसा दोगी वैसा ही तुम्हें मिलेगा, तो तुम मेरे से पंगे ना लो, मैं तुमसे पंगे ना लूँगा। तो ऐसा जय का गेम है, और ये जय ने एक्सप्लेन भी किया। उसके बाद उमर और लीशान में बड़ी लड़ाई हुई, क्योंकि उसने बोला कि भाई ये तुम्हारे साथ खेल ली है, तुमने वैसा तुमने भी बोला कि हाँ ये खेल रही है। और फिर उसके बाद अगर ये सच्चा प्यार है, तो उमर ने बोला फिर कि बोलो कि अगर सच्चा प्यार है, तो उमर भी खेल गया। पहले तो पूरी लड़ाई कर ली, बाद में गले लगा रहा है। और क्योंकि वो मायशा के गेम को अच्छे से समझ रहा है, और उसने बोला अच्छा, फिर बाद में बोल रहा है अच्छा अगर आपको उसको प्यार है, तुमको प्यार है, तो फिर बोलो हाँ प्यार है। मैं मुझे जो जो लगेगा मैं तो वही बोलूँगा। तो एनीवेज इस तरह से उसने उमर ने कहा, बोला एक्सेप्ट करो अगर प्यार है तो, मगर इतनी फाइट कर रहे, इतनी चीख पुकार हुई, सब कुछ हुआ, फिर इसका गले लग गए, क्योंकि लीशान उसका भाई है। अफसाना ने बोला सब फेक हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार होगा कि कोई ट्रॉफी वापस कर देगा, मतलब उसको इतना भरोसा है कि वो ट्रॉफी उसको मिलेगी। आप ट्रॉफी से बहुत दूर हो अफसाना, आप आपको मिल कब रही है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा बढ़िया है कि मुझे मिलेगी, ये पहली होगी, पहला होगा हिस्ट्री में कि किसी के हाथ में आई हुई ट्रॉफी वो दे देगा, उसको ट्रॉफी नहीं चाहिए, वो बस प्यार लेने आई है। तो ये अफसाना की बातें ना मतलब कुछ सेंस नहीं करती है, बट ठीक है, उसको लगता है, वो जो लगता है उसे वो बोल देती है। तो फिर हमने देखा मायशा निशान के साथ बैठी है, और थोड़ा छेड़ रहा था निशान उसे कि प्यार हो गया, तो हुडी की डोरियों से खेल रही थी, ये इनका मजाक चल था। विशाल और विदीन ने लीशान को नॉमिनेट किया, बोला हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं था, तो दोनों ने उनको किया। और प्रतीक जो है ना वो ईशान को प्रेस कर रहे थे कि अच्छा खेलता है ईशान, अच्छा खेलता है। और फिर अफसाना और सिम्बा ये दोनों आए, और अफसाना तो भाई उसको विशाल को करना था, और सिम्बा ने कहा वो तो मैं नहीं होने दूंगा। तो एक तरह से सिम्बा ने ये दिखा दिया, विशाल अब उसे वो नहीं कहते पंगा और अफसाना और इसके बीच में चलेगा, लेकिन अफसाना ने उसकी पोल खोल दी कि भाई 3 दिन से तो लड़ रहा था, अब आके बोल रहा है हम 5 एक साथ हैं। तो विशाल का मुंह देखने का, तो उसको जबकि पता है कि पगली है, इसको कुछ बोलेंगे ये फूट देगी। और फिर जो उन दोनों के बीच जो है ना लड़ाई चली है, और कितना आर्ग्यूमेंट, मतलब शमीता वगैरह सब, मतलब एक नॉमिनेशन उसने तो बोल दिया मैं सुनूंगी नहीं, प्रतीक आके उसको समझा रहा है, उसको बोल रहा है कि भाई उसको तो बोलने दो, उसकी तो सुनने दो, लेकिन अफसाना नहीं सुनी थी। खैर बाद में उन्होंने सुन लिया। विशाल को, जैसे मैंने बोला ना, विशाल को ज़रूरत नहीं थी उससे जाके वो बात करने की उस टाइम पे कि तुम हम पांचों का नाम ना लो, वो फजूल ही था, वो विशाल की तरफ से वो फजूल ही था, उसको पता ही है कि वो ऐसा करेगी, उल्टा और ही आग लगा के आया, ना बोलना चाहिए था, पर उसके भी दिमाग में था, वो कहाँ चुप होती है, वो बोलना शुरू करती है तो सरदर्द कर देती है। विशाल ने खुद ही अपने पाँव पे जो ना कुल्हाड़ी मारी है, किसी और ने नहीं मारी है, वो खुद ही उसके पास गया और उसने उल्टा ही कर दिया। प्रतीक और निशान अच्छा अफसाना के साथ मतलब बैठे हुए हैं, उसको समझा रहे होते हैं, और फिर उससे बोला जा सॉरी बोल दे, और इन लोग को भी समझ, जब सॉरी बोलने आई ना वो दोनों ही, शमीता फट से चली गई, विशाल और ये जाने लगे, फिर वो जैसे ही
चली गई ना, फिर आके दोबारा विशाल बैठ गया। पता है क्या कि बेकार की सॉरी करती है, अगर पंगे लेती तो फिर सॉरी क्यों करती हो। विशाल को समझ में आ गया, कह रहे एक बार घर में घुस गया ना, निशान को नहीं छोड़ूंगा। और जो है करण भी, उसे भी सब इन लोग को समझ में आया कि भाई ये प्रतीक और निशान ने नहीं बोलता भी, ये दोनों उल्लू के पट्टों ने उसे बोला। और अगर बोल रहा निशान को नहीं, प्रतीक को पकड़ो। उसको पता है कि दोनों की वजह से ही अफसाना ने ऐसा किया है, लेकिन अफसाना का अपना वो अच्छा दोनों से घुमा रहे हैं। उनको क्या लगता है कि वही खेल रहे हैं। और भाई करण और इन लोगों को क्या लगता है कि ये ज़्यादा हैं तो यही खेल रहे हैं, दिमाग तो वो भी लगाएंगे ना। और ये इनकी बॉन्डिंग तोड़ सकते हैं तो फिर वो भी तो उनकी बॉन्डिंग तोड़ेंगे ना। वो ना विशाल बोलते हैं साम दाम धन भेद करके उन्होंने मैप लिया, तो अब ये भी लगा रहे हैं वही साम दाम धन भेद। तो ऐसा थोड़ी होगा, गेम में आए तो तीनों भी खेलेंगे, भले 13 भारी हों लेकिन 3 भी तो अपना खेलेंगे ना। तो और अफसाना पहले दिन से इन तीनों के पास जाती है, वैसे भी मैंने नोटिस भी किया है और आपने भी किया होगा, ये खुद से पहले दिन से इन लोगों से पंगे नहीं लेती है। सच प्रतीक निशान इन लोगों से, हाँ शमिता से लिया उसने, मगर प्रतीक निशान से नहीं लिए। और सुनती भी है उनकी बात। अब ये क्या है ये नहीं पता, लेकिन बड़ा सुनती है। फिर जब सुनती है तो इन लोगों को भी अच्छी वो मिल गई है, वो भी अपना दिमाग चलाते हैं। डोनर और आकाशा ने विधि को नॉमिनेट किया। निशान ने कहा हम फिर ये दोनों को फिर बातें करते हुए दिखाया, निशान और प्रतीक को। ये साथ साथ चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। लोगों को लगा था कि शायद ये फूट डल जाएगी, टूट जाएंगे, मगर ये दो भाई जो दोस्त बन हैं ये साथ चल रहे हैं, क्योंकि अभी ये 3 साथ भी हैं ना। तो इनको पता है कि जब वहाँ यूनिटी हो रही है तो हम यहाँ भी यूनिटी रखें, और ये शुरू में तीनों बात करते हुए भी दिखे। तो निशान ने कहा कि हम पर शातिरगिरी कर रहे हैं। प्रतीक ने कहा कि करण कह रहा है कि वो ये सब इस घर में आने के लिए कर रहा है, तो अभी जो कुछ कर रहे हैं वो घर में आने के लिए कर रहे हैं, फिर जो कुछ करेंगे वो आगे जाने के लिए करेंगे। तो मतलब निशान ने कहा ये मुझे चूरन समझ रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कौन सा चूरन हूँ। तो मतलब अच्छा टकरें चल रही हैं, ये जो सारे हैं ना ज़बरदस्त और ऑल गुड। ये एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, मतलब करण, विशाल, निशान, प्रतीक, शमिता, जय, उमर, तेजू, ये सब तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। और ये नहीं है कि सिर्फ बॉडी चला रहे हैं जैसे निशान है और जो, तो और ये दिमाग भी अच्छा चला रहे हैं। इधर जो है ना इन लोगों के साथ जो है ना ये करण, जय, विशाल, इनका तेजू, ये सब का दिमाग चल रहा, उमर भी है। हाँ, लेकिन उधर ये तीनों तो हैं ही दिमाग वाले, बॉडी सिर्फ नहीं चला रहे हैं, दिमाग बहुत अच्छे से। सबसे ज़्यादा तो निशांत और शमिता तो दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, और प्रतीक जो है दोनों चलाता है। जब कभी दिमाग जो है वो बॉडी पे वो हावी हो जाता है, कभी बॉडी दिमाग पे हावी होती है, इसीलिए उसकी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन ये लोग सही जा रहे हैं, ज़बरदस्त। प्रतीक कहता है करण ज़बरदस्त है, निशान कहता है तू मुझे नहीं जानता। क्या बात है, निशान बोल रहा है अभी तक मैं बाहर नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कम हूँ किसी से, तू मुझे नहीं जानता है। तो बड़ी ज़बरदस्त ये इन लोगों की जो है ना कन्वर्सेशन थी, मज़ा आ रहा था, मज़ा आ रहा था। मतलब आज जो था ना सब एक दूसरे को बता रहे हैं हम भी दिमाग रखते हैं और हम दिमाग वाले हैं। तो फिर ये अफसाना और ये जो है ना विशाल का दिखाया, क्योंकि वो करती है ऐसे, माफ़ी मांगने आ जाती है, फिर हरकतें भी करती है। और विशाल कहता है कि तन से नहीं मन से अच्छा होना चाहिए, और फिर उसको बोलता है कि इसके पीछे जलता है तो मुंह से गंदगी फैलाती है। अब उन्होंने जो बोला वो तो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, तो इसीलिए, मगर बात तो वही थी कि पीछे जलता है तो आगे से गंदगी फैलाती है। मुझे समझ नहीं आया, ये उधर पड़ोस में हर वक्त पहुंच जाते हैं, तीनों ज़्यादा तो दिखते ही दिखते हैं वहाँ जाके। अच्छा घर में घूम रहे हैं, जब घर में अलाउ नहीं है, ये बात नहीं समझ में आ रही। जब घर में ये लोग अलाउ नहीं है, बिग बॉस ने फर्स्ट डे बोला या तो बिग बॉस अपने रूल्स नहीं लेके आया करें, और अगर रूल्स लाए तो फिर फॉलो करने भी बोला करें। तो वो तीनों वहाँ क्या कर रहे थे, ऐसे टहलते टहलते आराम से उस घर में चले जाते हैं। और
फिर हमने देखा कि करण कुंद्रा का बर्थडे मनाया गया और विशाल और तेजू की जो है ना फिर गुड नाइट कमेंट्री हमने सुनी, पूरे दिन क्या हुआ सब उन्होंने बताया। फिर एक बात बहुत अच्छी तेजू ने बोली, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, तो डेफिनेटली मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है कहते हैं ना, तो वो बात बिल्कुल अच्छी बोल के गई। और कल तो भाई फिर घमासान है, वो जो शुरू हुआ है ये डाकू बन के आएंगे, ये सारे जंगलवासी डाकू हैं बनेंगे और इनको पता है उसके पास ज़्यादा लोग हैं, उनके पास ज़्यादा लोग हैं, पर क्लैप फॉर ये 3 मस्किटर्स जो हैं ये तीनों भी ना डर के नहीं बैठ गए, ये पूरी टकरें मारते हैं, पूरा खेलते हैं। तो कल और धमाका होने वाला है। और तेजू शमिता को बोल रही है कि रो रही है, मतलब चोट तो मुझे भी लगी है, रोती क्यों है, पर शमिता ज़्यादा वो है ना फ्रेजाइल है ना, वो उसको पाला ऐसा है, वो ऐसी पली हैं, तो खेलना भी चाहती हैं लेकिन वो चाहती हैं चोट भी ना लगे। तो एनीवेज ये ज़बरदस्त कल होने वाला है और आज का एपिसोड भी बहुत ज़बरदस्त था। आपको क्या लगता है ये जो दिमाग वाले बैठे हैं और कौन सही कौन गलत, और लीशान और मायशा के लव पे आप क्या बोलते हैं? उमर का गेम आज बड़ा ज़बरदस्त दिखा, जो पूरा वीक लास्ट वीक थोड़ा थोड़ा दिख रहे थे आज बहुत अच्छे से दिखे एंड मज़ा आया देखने में। अब आप बताइए आपको क्या लगता है, और प्लीज़ देखते रहिए बिग बॉस लाइव फीड ऑन वुड सेलेक्ट एंड एपिसोड एवरी डे on Colors TV and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.